वो मेजोरिटी में है ये कानून लाने की, तो ही ये कानून पास होना चाहिए। हर डिपार्टमेंट में एक ऐसा आदमी होता है जो दूसरे को परेशान करता है। फैमिली में अगर किसी को गवर्नमेंट जॉब मिल गई तो उसका रिजर्वेशन खत्म कर देना चाहिए। प्रॉपर तरीके से मतलब इलेक्शन होना चाहिए। अभी हम एक छात्र से बात करेंगे यूजीसी के बारे में कि इसका एप्लीकेशन जो है ये सही है कि गलत है। तो आपको क्या कहना है कि यूजीसी जो है वो गलत है कि सही है? देखिए सर, मैं बेसिकली ये बोलना चाहता हूँ, मतलब जैसे सरकार जैसे कोई भी नियम कानून लागू कर देती है डायरेक्ट, तो कम से कम एक बार अगर मान लो किसी को, मान लो ये तो इस टाइप से हो ना, जैसे एक रोलेट एक्ट आया था, ना कोई सुनवाई ना कोई दलील ना कुछ, सीधा अंदर डाल दो। ये तो ये वो वाला काम होगा कि एक बार बोले आदमी। ऐसा भी तो हो सकता है वो दूसरे आदमियों को फंसाने के लिए बोलता हो, ऐसा भी हो सकता है। तो यार मेरे हिसाब से तो ये कानून मतलब गलत है। उससे पहले एक इंक्वायरी बैठनी चाहिए, एक कमीशन बिठाना चाहिए कि भाई ये कानून ठीक है नहीं, जिसमें प्रॉपर तरीके से मतलब इलेक्शन होना चाहिए कि अगर वो मेजोरिटी में है ये कानून लाने की, तो ही ये कानून पास होना चाहिए। अब ये अपनी मनमर्जी से जो दिल कर रहा है वो पास किए जा रहे हैं, यार ये तो गलत है ना। अब जैसे एक मेरे भाई थे, उनका मतलब जैसे कि वो एक स्कूल में थे, वो एज ए टीचर अपॉइंट हुए थे वहाँ पे। वहाँ की प्रिंसिपल जो एससी थी, तो वो मतलब थोड़ी सी परेशान करती थी। हर डिपार्टमेंट में एक ऐसा आदमी होता है जो दूसरे को परेशान करता है। उन्होंने कुछ काम दिया होगा कि उनसे ज़्यादा काम करवाए थे और उस चीज़ की पेमेंट दे नहीं रहे थे, जो एक्स्ट्रा काम होता है उसमें, तो उसकी पेमेंट दे नहीं रहे थे। तो उसके लिए तो उन्होंने मना कर दिया वो काम करने के लिए, तो उन्होंने सीधा बिना बोले एससी का केस ठोक दिया उस पर। तो ऐसे तो यार गलत होता है ना। तो अब वो उस पर आप डायरेक्ट बिना कुछ सुनवाई, बिना कुछ वो कमीशन के वो किया, उसको अंदर कर दोगे तो यार ये तो गलत बात है। आपको रिजर्वेशन के ऊपर कुछ कहना है? रिजर्वेशन यार मतलब देखो, जैसे BR अम्बेडकर ने लागू किया था, वैसे मैं ये तो नहीं बोल सकता कि ये गलत चीज़ है, क्योंकि यार कई चीज़ें ऐसी हैं जो कई फैमिलीज ऐसी है जो अफोर्ड नहीं कर सकती, किसी की स्टडीज़ कुछ मतलब बहुत रह जाते। तो लेकिन रिजर्वेशन का एक चीज़ होनी चाहिए मेरे हिसाब से, जहाँ तक मेरे को लगता है, अगर किसी एक फैमिली में अगर किसी को गवर्नमेंट जॉब मिल गई तो उसका रिजर्वेशन खत्म कर देना चाहिए। क्योंकि यार जहाँ तक है कि उसको, उस फैमिली को सरकार ने यार रिजर्व एक बार कर दिया, मतलब एक बार उसको उठा दिया नीचे से ऊपर, तो फिर उसका रिजर्वेशन खत्म कर देना चाहिए। वैसे जो मिल रहा है उनको मिलता रहे, लेकिन जिस फैमिली को पहले रिजर्वेशन मिल चुका है और वो नौकरी ले चुका है उससे, तो उसका फिर खत्म कर देना चाहिए। ओके। तो फिर अभी जो कैप है रिजर्वेशन का, कांग्रेस बोल रहा है कि वो 50% से ऊपर करना चाहता है, इसमें आपको कुछ कहना है? अरे भाई ये सब पॉलिटिकल स्टंट्स होते हैं, वो भी आगे कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब तक मेजोरिटी नहीं होगी ना तब तक वो कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये खाली दूसरे को नीचा दिखाने का और ये वो चीज़ें होती है पॉलिटिक्स में, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यूजीसी का जो भी अभी ड्राफ्ट जो आया है, अभी के लिए तो होल्ड कर दिया है अगले नोटिस तक, है ना। पर कहीं ना कहीं मैं ये कहता हूँ कि ये ठीक है नहीं। आई डोंट थिंक दिस इज दिस वुड बी करेक्ट अगर हम सबको लेकर चलें, है ना। क्योंकि SC ST OBC को उन्होंने एक साथ कर दिया है, ठीक है। सबसे बड़ी बात है जो कमेटी जो ये फॉर्म करेंगे, है ना, उसमें एक भी रिप्रेजेंटेशन जनरल कैटेगरी का है नहीं, यस, है ना। तो वो कहीं ना कहीं गलत है। अब इसमें ये भी है कि अगर किसी ने झूठी कंप्लेंट कर दिया ना, तो उस सिचुएशन में उसने झूठी कंप्लेंट कर दी, अगर वो झूठी कंप्लेंट प्रूव भी हो जाती है तो जिसने कंप्लेंट की उसको कोई पनिशमेंट या पेनल्टी नहीं है। हाँ। तो अगर 10 साल की सज़ा हमारे लिए है तो उसके लिए भी होनी चाहिए, अगर वो झूठी कंप्लेंट करता है तो उससे एक चीज़ ये होगी कि कोई झूठी कंप्लेंट नहीं करने जाएगा, है ना। करेक्ट है, फेयर इनफ होगा। हाँ, अगर किसी ने ऐसा डिस्क्रिमिनेशन किया है तो ठीक है, उसको सज़ा होनी चाहिए। मैं तो SC ST एक्ट तो पहले से भी था। हाँ, इट वॉज देयर, इट इज़ देयर, या इट इज़ देयर। बाकी अगर यूजीसी कुछ चेंज करना चाहती है तो मैं कुछ सजेशन यूजीसी को देना चाहता हूँ अपनी तरफ से। अब जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी है, अगर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप की अगर बात करें तो वुमेन्स जो है वो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप में आती हैं। तो एक चीज़ जो मैं यूजीसी को सजेस्ट करना चाहूँगा, अगर यूजीसी मेरी बात सुन सके, ये बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक है, वैसे वुमेन सेफ्टी के रिलेटेड है। तो रूम कल्चर को अगर ये ख़त्म कर दें, यहाँ पे क्या है कि डिपार्टमेंट्स में रूम कल्चर होते हैं, जो बच्चे स्टूडेंट्स जो PhD स्कॉलर्स होते हैं उनको अगर मीटिंग के लिए बुलाया जाए, सुपरवाइजर से मीटिंग होती है, वैसे मतलब ये हर यूनिवर्सिटी में ऐसा होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो वल्नरेबल गर्ल्स आर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप में ही आते हैं, वो भी वल्नरेबल ही होते हैं, जो बाहर से बच्चियाँ आती हैं या जो भी हैं, वो अगर यहाँ पे आ रही हैं और फिर कहीं, हर कोई ऐसा नहीं करता, पर देयर आर चांसेस की एक्सप्लॉइटेशन हो जाता है, क्योंकि एज हो जाती है, हर कोई चाहता है कि ग्रो करें, और जो सुपीरियर होता है ना,
मैं क्योंकि लॉ का स्टूडेंट हूँ तो मैं एक सेक्शन बता देता हूँ। एक होता है सेक्शन 68 BNS का। वो कहता है कि इफ एनी पर्सन हु इज सुपीरियर और इज इन अथॉरिटी इंड्यूसेस अ वुमन टू डू सेक्सुअल कंसेंट, सेक्सुअल कंडक्ट, सॉरी। ओके। अब ये रेप की कैटेगरी में नहीं आता, बट दिस कम्स अंडर, दिस इज अ पनिशेबल ऑफेंस। ये रेप कैटेगरी, क्योंकि इसमें लड़की कंसेंट दे देती है ना, लड़की कंसेंट दे देती है, पर ये रेप की कैटेगरी में नहीं आता। बट दिस इज अ हीनियस क्राइम और ये पनिशेबल ऑफेंस, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? मजबूरी का फायदा उठाना। So your point in everything? माई पॉइंट इज दैट कि अगर मीटिंग हो रहा है तो वो रूम कल्चर खत्म किया जाए। मीटिंग एक पर्टिकुलर एक एरिया बनाया जाए, ट्रांसपेरेंट रूम हो, मीटिंग रिकॉर्डेड हो, Okay. प्रायर इन्फॉर्मेशन हो मीटिंग की, किस पर्पस के लिए मीटिंग है वो हो, बताया जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं वुमेन सेफ्टी Will be tampered. या और वो हैम्पर मेरे ख्याल से होता है। और मैं कह रहा हूँ कि इस देश में किसी एक पर्सन के साथ भी इंजस्टिस हो रहा है तो वो इंजस्टिस है। What's your views on reservation? Reservation के ऊपर आप क्या कहते हैं? रिजर्वेशन देखिए, आगे लाने के लिए किसी, अगर कोई बैकवर्ड है उसको आगे लाने के लिए रिजर्वेशन अगर कोई उसको प्रोवाइड करा, मुझे से कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, आप आगे आइए, आपको अब यहाँ पे अगर यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आप जात या कास्ट में बांट देंगे तो वो गलत है। क्यों? वी ऑल आर स्टूडेंट्स है, हमारी यहाँ पे कास्ट होनी चाहिए स्टूडेंट्स की, छात्र, क्योंकि हम एंट्रेंस दे के आए हैं, वो एंट्रेंस उन्होंने भी दिया, उसमें उनको रिजर्वेशन मिल गया। हाँ। ठीक है, उसके बाद हम समानता पे आ गए ना। इसके बाद तो दिस इज आवर एबिलिटी टू, या जितना हम वर्क हार्ड करेंगे उतना हमें रिजल्ट मिलेगा डेफिनेटली। तो यहाँ पे हम स्टूडेंट्स होने चाहिए, देयर शुड नॉट बी एनी कास्टिज्म एंड ऑल, सब चीज़ें हैं। अब क्यों यूजीसी लाई है, बाकी सुप्रीम कोर्ट को मैं बहुत ही प्रेज करना चाहूँगा जो उन्होंने भी होल्ड कर दिया इसको रिव्यू के लिए। बाकी नेक्स्ट नोटिस जब तक जो भी हियरिंग होती है देखते हैं क्या होता है। Thank you. थैंक यू।